अस्सलाम वालेकुम। मुझसे सबसे ज़्यादा पूछे जाने सवालों में से जो सवाल है वो ये है कि हम इंग्लिश कितने महीने में सीख जाएँगे? या फिर क्या हमें भी इंग्लिश बोलना आ जाएगी? मुझे इंग्लिश समझ तो आती है बट मुझे बोलने में हेज़िटेशन होती है या मुझ में इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं है। और भी इस तरीके के बहुत सारे सवालात हैं। आई होप कि बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर सकेंगे जो कि इंग्लिश बोलना और सीखना चाहते हैं। अगर तो आपके ज़हन में ये तमाम सवाल हैं तो उनके जवाबात मैं आपको दूँगी, लेकिन उससे पहले आप अपने ऊपर भरोसा रखें। पहली बात, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं और आप कुछ सीखने के लिए निकले हैं, तो यकीन माने आप वो चीज़ सीख जाएँगे। लेकिन कभी भी ऐसा होता नहीं है कि हम कुछ सीखने के लिए या कुछ इम्प्रूव करने के लिए निकले और उसका रिज़ल्ट फ़ौरन-फ़ौरन मिले। क्योंकि फ़ौरन-फ़ौरन रिज़ल्ट मिलने से होता ये है कि फ़ौरन-फ़ौरन खुशी मिलती है, लेकिन उसका उतना ही नुकसान होता है। जैसे कि कुछ लोग डाइट करते हैं, एक्सरसाइज़ करते हैं, लेकिन जैसे ही वो छोड़ देते हैं, तो उनका हाल मेरी तरह हो जाता है। जैसे कि मैंने बीच में जिम जॉइन किया था और छोड़ दिया, तो मैं उससे ज़्यादा डबल हो गई। एनीवेज़, कहने का मकसद ये है, दिस इज़ रियलिटी। तो ख़ैर ये चीज़ें तो चलते रहती हैं और इम्प्रूव हो जाएँगी। जोक्स अपार्ट, नाउ असल मुद्दे की तरफ आते हैं। देखें, सबसे पहले मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को जो इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, उनको मैं हमेशा ये कहती हूँ कि टेक इट एज़ अ लैंग्वेज। Whether it is an international language, it is considered as an international language, like I'm talking about English obviously. So but the thing is कि जो English है वो एक ज़बान है, उसको एक ज़बान की तरह ही है। जैसे आपकी कोई भी जो आपकी मदर टंग होती है, आप इंग्लिश, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, वट एवर लैंग्वेज यू स्पीक, तो आपको जब आप पैदा हुए थे आपको किसी ने नहीं सिखाई। यू स्टार्ट स्पीकिंग बाय लिसनिंग। आपने सुना, आपके जेस्चर्स थे, लोगों ने आपसे किस तरीके से बात की, आपने सीखा और इट टुक टाइम। आपने जब पैदा होने के बाद बोलना शुरू किया तो किसी ने 3 साल में, 4 साल में, 2 साल में, या जो भी एज में शुरू किया, बट इट टुक ईयर्स टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ लैंग्वेज, राइट? तो हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि आप टोटली एक डिफरेंट लैंग्वेज सीखना चाहते हैं जो आपकी लैंग्वेज से डिफरेंट है और आप कंसिडर करते हैं कि आपको फ़ौरन आ जाएगा? तो हैव पेशेंस। सबसे पहले कोई भी हमें काम करना होता है तो वो 2 उसके उसूल होते हैं कामयाबी के। एक कंसिस्टेंसी, दूसरा पेशेंस और तीसरा भरोसा, बल्कि 3 ले लें। तीसरा भरोसा। भरोसा किस पे? खुद पे भरोसा रखें। पहली बात जो मैंने आपको कॉन्फिडेंस दिया वो ये कि अगर आप सीखना चाहते हैं कोई भी लैंग्वेज, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट इंग्लिश। अगर बहुत से लोग जो है उन्हें इंग्लिश आती है बट दे वांट टू लर्न अरबिक, दे वांट टू लर्न स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जापानीज़, चाइनीज़, तो आप खुद सोचें, वो ज़बान हमारी ज़बान से टोटली डिफरेंट है। हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि हम उसके लिए ये कहें कि क्या मुझे 1 महीने में, 2 महीने में आ जाएगी? दिस इज़ वेरी अनप्रैक्टिकल अप्रोच, राइट? सो जो लोग आपको कहते हैं कि 3 महीने में इंग्लिश सीखें, 2 महीने में, 4 महीने में, वो सब एक स्कैम कह सकते हैं। देखें, अगर आपको शौक है, आपका टीचर अच्छा मिल गया, आप कंसिस्टेंट रहते हैं, तो वो चीज़ वैसे भी इम्प्रूव होके ही रहेगी। इट्स ऑल अप टू यू और आपकी लर्निंग्स पे, और फिर साथ-साथ आपको आपका टीचर अच्छा मिलना चाहिए। आज मैं डिटेल में इन सारे सवालों के जवाब इसलिए दे रही हूँ कि सारे स्टूडेंट्स जो है वो क्या करते हैं, इस चक्कर में खुद पे भरोसा नहीं रखते, जो कह देगा आप वहाँ चले जाएँगे, और फिर जगह-जगह से जब वो बेचारे स्टूडेंट्स जो है वो यानी कि स्कैम होता है उनके साथ 3 महीने, 2 महीने वाली इंग्लिश का, उसके बाद जब वो मेरे पास आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ताला ने इतनी तौफ़ीक दी है कि वो तमाम बच्चे फ़ैज़याब हुए हैं और एटलीस्ट उन्होंने कुछ ना कुछ सीखा है। आई एम नॉट सेइंग कि मुझे कुछ आता है, आई एम स्टिल लर्निंग। और ज़िंदगी वैसे भी नॉट ओनली फॉर लैंग्वेज बट ऑल्सो फॉर दी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, की ज़िंदगी में हम आखिरी सांस तक सीख रहे होते हैं। तो हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि हमने सोचा कि हमारी जो नॉलेज है बस वो इट्स इनफ और वो आगे आपको जो है कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। आई एम स्टिल लर्निंग एंड आई हैव बिन लर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह। सो द थिंग इज़ कि हमें चीज़ें वक्त के साथ इम्प्रूव करनी चाहिए, वक्त के साथ भी चलना चाहिए, सही और गलत में फ़र्क रखना चाहिए। तो आपको इंग्लिश तभी आएगी जब आप उसको एक लैंग्वेज की तरह कंसिडर करेंगे और आप ये सोचेंगे कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, सब्र लगेगा। सेकेंडली, उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जब आपको जो टास्क दिए जाए, जब आप वो नहीं करते, आप प्रैक्टिस नहीं करते, हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि आप मैथ्स को या उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को विदाउट प्रैक्टिस समझ लें? आप बोलें बस मैंने समझा है और मैं उसकी प्रैक्टिस नहीं करूँ। इज़ दिस पॉसिबल? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट? सो मैं इंग्लिश लैंग्वेज को भी वैसे कंसिडर करती हूँ मैथ्स की तरह, जैसे कि मैथ्स सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, एज़ इट इज़ आपको
جو ہے انگلش لینگویج سیکھنے کے لیے بھی یا بولنے کے لیے یا امپروو کرنے کے لیے آپ کو پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے. اسٹارٹ اسپیکنگ ویدر یو اسپیک رانگ بٹ اسٹارٹ اسپیکنگ. جس شخص سے آپ گھبراتے ہیں یا جس کو آپ نے انسپریشن بنایا ہے کبھی وہ بھی کسی لیول پہ گھبراتا ہوگا, تو اس نے بھی پریکٹس کرتے کرتے یہ چیزیں سیکھی ہیں. تو آپ خود کی انسپریشن بنے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اسٹارٹ انسپائرنگ فرام یور پرسنالٹی رادر دین گیٹ انسپائرڈ فرام ادرس, رائٹ. سو دا تھنگ از کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ خود پہ بھروسہ رکھیں, پیشنس رکھیں, سیکھنے کی جو ہے جستجو میں آپ اچھے ٹیچرس کو, اچھے مینٹورس کو دیکھیں, اچھی جگہوں پہ جائیں, جو ٹاسک دیے جائیں وہ کرتے رہیں, تو انشاءاللہ گریجولی چیزیں امپروو ہوتی ہیں. فوراً نظر نہیں آتا. جیسے ہی ڈائٹ اور ایکسرسائز کا رزلٹ فوراً نظر نہیں آتا, آلموسٹ کنسسٹنسی اور تمام ڈائٹ اور چیزیں فالو کرنے کے بعد اچانک 3 یا 4 مہینے میں آپ کو ایک ویزیبل ڈفرینس نظر آنے لگتا ہے. بٹ اٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ اس کو چھوڑ دیں, بلکہ وہی وقت ہوتا ہے کہ آپ اس کو اور امپروو کریں اور اپنا لائف اسٹائل بنائیں. ایز اٹ از آپ کو شروع میں لگے گا کچھ نہیں آ رہا, سمجھ نہیں آ رہا, مشکل ہے, بٹ آپ نے ہار نہیں ماننی. جب ہم ہار مانتے ہیں تب ساری چیزیں, اکثر ہوتا ہے کہ منزل کے قریب پہنچ کے ہم ہار مان لیتے ہیں. تو آپ نے ہار نہیں ماننی, خود پہ بھروسہ رکھنا ہے. انشاءاللہ آپ کو انگلش بھی آ جائے گی, بولنا بھی آ جائے گا, کانفیڈنس بھی آ جائے گا, بٹ اٹ ٹیکس ٹائم. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اگر آپ نے کچھ بھی سیکھا یا موٹیویشن ملی ہے تو میرے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کو جو ہے سارہ خرم آفیشیل اور کے ایس ایجوکیشنس کے نام سے تمام سوشل میڈیا پہ میرے اکاؤنٹس ہیں. فیس بک پہ, ٹک ٹاک پہ, لنکڈن پہ میری پروفائل ہے الحمدللہ. تو آپ مجھے فالو, سبسکرائب اور کنیکٹ کر لیجئے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس طریقے کی ویڈیوز وہاں پہ اپلوڈ کرتے رہتی ہوں. اگر آپ نے مجھ سے کچھ سیکھنا ہے یا آپ کی کوئی ریکوائرمنٹ ہے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ I will definitely try to make video on that particular topic if میں بنا سکتی ہوں, یعنی کہ مجھے وہ چیز آتی ہوئی, کیونکہ میں بھی انسان ہوں اور اٹ ڈز ناٹ مین کہ مجھے سب کچھ آتا ہے. آئی ایم اسٹل لرننگ اینڈ آئی لرن فرام ایلڈرز, آئی لرن فرام ینگرز ایز ویل. سو دس از دا لائف, دس از لائف. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.